बप्पा का आशीर्वाद, फैमिली लव। मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक साधारण सा घर था जहां देशमुख परिवार रहता था। परिवार के मुखिया विलास देशमुख एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और अब घर पर ही छोटे मोटे काम संभालते थे। उनकी पत्नी सुमन देशमुख पूरे मोहल्ले में अपनी मिठास और पूजा पाठ के लिए जानी जाती थी। उनका बेटा रोहन पुणे में नौकरी करता था और बेटी आयुषी 12वीं की पढ़ाई में व्यस्त थी। यह परिवार बीते 20 वर्षों से हर साल गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाता आ रहा था, लेकिन इस बार का माहौल कुछ बदला हुआ था क्योंकि रोहन कई महीनों से घर नहीं आया था। नौकरी और करियर की दौड़ में वह परिवार से दूर हो गया था। गणेश चतुर्थी से पहले सुमन जी ने रोहन को फोन किया, प्यार और शिकायत से, तू जरूर आ जाना, तेरे बिना उत्सव अधूरा लगता है। उधर से रोहन की थकी हुई आवाज आई, माँ के दिल पर चोट लगी, बप्पा सबका काम बनाते हैं, तेरा भी बना देंगे, बस तू घर आ जा। लेकिन फोन कट गया और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। विलास जी पास ही बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे की उदासी देखी और बोले, सुमन, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, हमें उम्मीद कम रखनी चाहिए। लेकिन सुमन जी की आंखों में अडिग विश्वास था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उम्मीद ही तो है जो हर साल हमें बप्पा तक ले जाती है। मुझे भरोसा है इस बार रोहन जरूर आएगा। गणेश चतुर्थी का दिन आया तो पूरे मोहल्ले में रौनक फैल गई। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी, बप्पा की गूंज। बारिश में भीगे मूर्ति लेने गए थीं, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हर कोई नाचते गाते बप्पा का स्वागत कर रहा था। घर पहुंचे तो सुमन जी की आंखें मूर्ति देखते ही नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन बप्पा से प्रार्थना की, हे बप्पा, इस बार मेरे बेटे को वापस घर ले आओ। शाम को जब पहली आरती शुरू होने वाली थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी ने दरवाजा खोला तो सामने रोहन खड़ा था, हाथ में छोटा सा बैग और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मां की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। वह चिल्लाकर बोली, अरे बप्पा ने सुन ली मेरी प्रार्थना, रोहन आ गया। रोहन ने छेंपते हुए कहा, मां, छुट्टी मिली। विलास जी खुश हुए, बेटे को गले लगाया। अब मजा आएगा। आरती शुरू हुई तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। ढोलक की थाप गूंज रही थी, फूलों और धूप की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रोहन ने बहुत दिनों बाद उस सुकून को महसूस किया जो केवल घर और परिवार के बीच ही मिलता है। आरती खत्म होने पर रोहन ने धीरे से मां का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोला, मां, माफ करना, मैं करियर के चक्कर में आप लोगों से दूर हो गया, लेकिन आज लगा कि असली खुशी यही है, बप्पा के सामने परिवार के साथ।